हम एक कैप बनाएंगे जिसे बच्चे और बड़े सभी यूज कर सकते हैं। मैरून कलर की ऊन और 10 नंबर की सिलाई लेंगे और सिलाई पर हम 45 फंदे डाल लेंगे। हमने 45 फंदे डाल लिए हैं। अब हम एक सिलाई को ऐसा ही उल्टा बिनेंगे पूरी सिलाई को। एक सिलाई हमने बिन ली है। दूसरी सिलाई में हम पहले फंदे को बिना बुना उतार लेंगे सीधा करके और ऊन को इधर ले आएंगे और 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर सिलाई को ऐसा ही बुन लेंगे और आखिरी में एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे। नीचे से उठा के बना लो या फिर एक फंदे से ही 2 बार निकाल लो। हमने 2 फंदे बना लिए हैं, आखिरी फंदा हम ऐसे ही बुन लेंगे। एक सिलाई हमने ऐसे ही बिन ली है, उसमें ना कुछ घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। दो सिलाई हम उल्टी बुनेंगे और 2 सिलाई सीधी बुनेंगे। अब हम तीसरी सिलाई में फिर एक फंदे को बिना बुना उतार लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। इसी तरह से हम इस सिलाई को बुन लेंगे और आखिरी में फिर एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे और आखिरी फंदे को बुन लेंगे। इसी तरह से हम जब तक पूरा नहीं हो जाता इसी तरह से बुनेंगे। पहले शुरू में एक फंदा घटाएंगे और आखिरी में एक फंदा बढ़ा लेंगे और एक सिलाई ऐसे ही उतार लेंगे। एक बार और देख लीजिए। एक फंदा उतार लिया हमने और पूरी सिलाई ऐसे ही बुन ली। इस तरह से कुछ ये डिजाइन इस तरह से आएगा। इधर घटेंगे और इधर बढ़ेंगे। इसको हम जिसके लिए बना रहे हैं उसके सिर के चारों तरफ से नाप लेंगे और इस सिलाई को इस कोने से इस कोने तक मिलाकर फिर ये जो दूसरा कोना है ऐसे मिलाएंगे। यहाँ सिलाई हो जाएगी जहाँ पर ये है और वो ऊपर का हिस्सा रहेगा, ये नीचे का। अब हम एक सिलाई में 3 फंदे डालेंगे और दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ा लेंगे। 3 फंदे के 5 हो जाएंगे, फिर 5 के 7 हो जाएंगे। एक सिलाई हम ऐसे ही बुनेंगे, उसमें कुछ ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। इस तरह से हम इसको बुन लेंगे। दोनों किनारों से एक एक फंदा बढ़ेगा और एक सिलाई बिना कुछ घटाए बढ़ाए बुन लेंगे। दूसरा जो हमने बनाया है उसमें हमने उल्टी सीधा 2 सिलाई उल्टी और 2 सीधी बुनी है। उसमें हमने 36 लाइनें बनाई हैं। इसमें हम 9 बनाएंगे। 9 बनाने के बाद फिर हम दोनों तरफ से घटा देंगे।
और तीसरी सिलाई में 2 फंदे बढ़ेंगे किनारों से। ये कैप के ऊपर का भाग है। इस तरह से ये बन जाएगा डायमंड शेप में। अब ये आधा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको नापने का आपको तरीका बताते हैं। इस कोने से इस कोने तक ऐसे और उसको उधर से इस तरह 2 ये ऊपर और 2 जब अब घटेंगे दोनों तरफ से वो नीचे आ जाएंगे। डायमंड शेप का बन जाएगा ये। अब ऐसे और ऐसे, अब बढ़ाए थे अब घटाएंगे ऐसे ही एक एक फंदा दोनों तरफ से। एक सिलाई में घटाएंगे और एक सीधी बुन लेंगे। इस तरह से पहला फंदा हमने इधर घटा दिया और एक आखिरी में घटा देंगे। इसे बुनकर आखिरी वाला फंदा फिर घटा देंगे। अब ये इस तरह का हो गया। 3 फंदे बचे, 3 का हम 1 कर लेंगे। 2 का 1 किया, फिर ये फंदा सिलाई पर डाल लिया, 2 का 1 फंदा किया। अब इस फंदे में को हम ऊन निकाल के तोड़ देंगे। इस तरह से अब हम इसकी सिलाई करेंगे। पहले हम इसको जोड़ लेंगे बड़े वाले पार्ट को, कोने से कोना मिलाकर। या तो आप सिलाई से इसको घटा लो या फिर इसको सुई से सील लो ऐसे ही। इस तरह से हम इसे सील लेंगे। ये बनकर गोल, सीलने के बाद गोल बन जाएगी। देखो कोने से कोना मिलाकर सील लेंगे। अब ये सिल गई है। इसमें हम अब ये ऊपर का भाग जोड़ेंगे। इसे जोड़ने का तरीका ये है, एक कोने को यहाँ रखे और जो ये लाइनें हैं लाइन से लाइन मिलाकर, 9 लाइन उधर है, 9 फिर इधर है, 9 इधर हैं और 9 इधर हैं, 36 लाइन है। इस तरह से हम इसको सील लेंगे अच्छी तरह से। ये टोपी जो है लगाने में बहुत अच्छी लगती है, न इसमें कोई प्रॉब्लम होती। अब हमने पूरा इसको सील लिया है। आखिरी में थोड़ा सा रहेगा, इसको भी सील लेंगे इस तरह से। ऊन को नीचे निकाल के गांठ लगाकर इसमें इस तरह ऊन को तोड़ देंगे। अब ये बनकर तैयार हो गई है इस तरह से। ऊपर का हिस्सा ये है और चारों तरफ का ये राउंड। इसमें तिरछी तिरछी धारियाँ आती हैं। अब हम एक क्रोशिया लेंगे
और इसके नीचे के पार्ट में सबसे पहले हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक पूरी लाइन हम सिंगल क्रोशिया से करेंगे, इस तरह से। इसके बाद हम डबल क्रोशिया करेंगे, एक चैन बनाकर, दो चैन छोड़कर तीसरी में हम इसको डबल क्रोशिया करेंगे, सिंगल ही क्रोशिया करेंगे, सॉरी। जो हमने चैन बनाई थी इसमें को हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे, एक, एक होगा, 2, और 3। फिर हम 2 छोड़कर तीसरे में इसको, 2 छोड़े तीसरे से इसको लिया, और इसी तरह से हम 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे। टोपी इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। ये देखने में इस तरह की लगेगी। देखो इस तरह से हो जाएगी, टोपी बनकर तैयार है, और ऊपर से इस तरह लगेगी।